नमस्कार दोस्तों, एफआईडीआई किस तरह से बड़े-बड़े ट्रेड लेते हैं और कहाँ उनका वॉल्यूम देखने को मिलता है, कैसे उस ट्रेड को पकड़ें, कैसे उस इन्वेस्ट करें उस स्टॉक पे जो ऊपर जाए, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये एफआईडीआई होते क्या हैं, ये बड़े-बड़े ट्रेड्स लेते क्यों हैं। अब एफआईडीआई कौन होते हैं? जिनके पास करोड़ों में रुपीस हैं, करोड़ पैसे हैं, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस तरह से जिनके पास पैसे हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द डबल ट्रिपल भी कर लेते हैं और सेफ तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब वो जहां पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट, मान लीजिए 100 करोड़ का कंपनी है, अगर कोई 10 करोड़ लगा रहा है किसी कंपनी में, तो उसका इंटरनल न्यूज बहुत सारा उन्हें पता है, तभी वो लगा रहा है। अब वो ट्रेड हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि ये ट्रेड वही एफआई का है, वही डीआई का है। सबसे पहले जानते हैं एफआई होते क्या है। अब एफआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। ये पैसा बाहर के पैसे को हमारे यहाँ लगाते हैं, इंडियन मार्केट में लगाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं एफआई जो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, वैनगार्ड फंड्स, नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, न्यू वर्ल्ड फंड इंक, अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, पीआई अपॉर्चुनिटी फंड। ये सारे एग्जांपल हैं जो एफआई होते हैं, जो यूएस के पैसे, यूके के पैसे यानी फॉरेन के पैसे को यहाँ पे इनके जरिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब डीआई कौन होते हैं? डीआई जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे घर के लोग हैं और वो बड़े बड़े लोग हैं और हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। अब ये देखिए डीआई के लिस्ट कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप, कोटक महिंद्रा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, एक्सिस ग्रुप, बिरला ग्रुप, सुंदरम ग्रुप, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ग्रुप। अब ये सारे जो ग्रुप हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी करोड़ में पैसा डालते हैं। डेली इनका टर्नओवर आप अगर देखेंगे 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह का रहता है। तो किस तरह के फंड्स में ये डालते हैं? जैसे हेज फंड हुआ, किनके जरिए डालते हैं? हेज फंड के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के जरिए। अब ये जो है, जो फंड डाल रहे हैं, ये कहीं न कहीं रिसर्च करके इनके पास कोई इंटरनल न्यूज होते हैं, जिस तरह से ये पैसा को डालते हैं। अब उस तरह से अगर कोई इनको फॉलो करे, उनको कोई वॉच आउट करके देखे कि कहाँ पे पैसा डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, कहाँ से वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं, तब आपको एक अच्छा, अगर उस दिशा पे आप चलेंगे, उस डायरेक्शन पे चलेंगे, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये कौन तय करता है, कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर्स जितने ट्रेड हो रहे हैं। अब वॉल्यूम्स का अगर परफेक्ट एग्जांपल लिया जाए तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एन एसेट और सिक्योरिटी दैट चेंजेस हैंड्स ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन over the course of a trading day. For instance, a stock's trading volumes refer to the number of shares traded between its daily open and close. तो डेली ओपन और क्लोज जो शेयर्स का नंबर है, मान के चलिए 10 लाख शेयर्स हैं, 45 लाख शेयर्स हैं, 45 करोड़ शेयर हैं, 50 करोड़ शेयर्स हैं, जो वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड हो रहे हैं, वो वॉल्यूम्स बता रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड चेंजेस इन वॉल्यूम्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आर इंपॉर्टेंट इनपुट्स फॉर टेक्निकल ट्रेडर्स। तो ये टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहा है तो स्टॉक्स भी बढ़ेगा, वॉल्यूम्स अगर गिर रहा है तो स्टॉक्स भी गिरेगा। तो वॉल्यूम्स इज द नंबर ऑफ शेयर्स of a security traded during a given period of time. Generally,
Securities with higher daily volumes are more liquid than those without, since they are more active. Volumes is an important indicator in technical analysis because it measures the relative significance of market move. तो ये मार्केट मूव को बताता है वॉल्यूम्स। अब मैं परफेक्ट एग्जांपल से बताऊंगा कि कहां पे वॉल्यूम्स, किस तरह से वॉल्यूम्स इंपैक्ट करते हैं। द हायर द वॉल्यूम्स ड्यूरिंग ए प्राइस मूव में अगर हायर वॉल्यूम्स हो रहा है, द मोर सिग्निफिकेंट द मूव आएगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस है। द लोअर द वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द प्राइस मूव, अगर वॉल्यूम्स में प्राइस मूव नीचे आ रहा है तब उसका मतलब है द लेस सिग्निफिकेंस द मूव। अब एग्जांपल से समझते हैं कि कहां पे वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, क्या न्यूज इंपैक्ट किया, कैसे मार्केट को पढ़ सकते हैं वॉल्यूम्स के जरिए। अब ये एग्जांपल हम लिए हैं मारुति का। मारुति का डेली टाइम फ्रेम पे हमने देख रहा है कि किस तरह से वॉल्यूम्स आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम्स पहले के तुलना में कम था। अब देखिए लो वॉल्यूम्स था, ये लो, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देख रहे होंगे, ये वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये वॉल्यूम्स यहाँ पे रेड जो दिख रहा है, इस दिन गिरावट हुई है और वॉल्यूम्स काफी कम थे। ये देखिए यहाँ वॉल्यूम्स काफी कम थे, लेकिन अचानक 31 जनवरी को देखिए वॉल्यूम्स में तेजी आई है और मार्केट मूव किया है। और अगर रिसेंट का बात करें, इधर 2 दिन से मार्केट मूव कर रहा है और इसका जो वॉल्यूम्स भी है ये तेजी से बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, क्या हो गया वॉल्यूम्स में, कितना तेजी आ रहा है? ये देखिए 860 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी 860 करोड़ का वॉल्यूम 860.324 के का वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे भी वॉल्यूम्स में इसी तरह का तेज था, जंप था। यहाँ भी देखिए वॉल्यूम में जंप था, यहाँ भी वॉल्यूम में जंप था, यहाँ भी वॉल्यूम में जंप था। तो वॉल्यूम्स क्यों बढ़ा, आइए इसका एक न्यूज से पता चलता है कि वॉल्यूम्स में क्यों तेजी आई। अगर हम वॉल्यूम्स के इसका अगर रिसेंट न्यूज को पढ़ें, रिसेंट इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ इसको अगर देखें तो पता चल रहा है कि जो मारुति का प्रॉफिट है, मारुति का प्रॉफिट 33% जंप हुआ है, 33% जंप हुआ है और ये 4 लाख करोड़ का कंपनी बन चुका है। तो 4 लाख करोड़ का कंपनी भी बना है, 33% मार्केट का इनका प्रॉफिट में भी जंप को मिला है। अब इसी जंप के कारण आप यहाँ पे दिख रहा है कि वॉल्यूम्स में भी तेजी आई है। अब ये वॉल्यूम्स, ये देखिए ये न्यूज तो था 28 मार्च को, लेकिन वॉल्यूम्स में तेजी आ गई थी पहले ही। ये देखिए 20 मार्च को ही किसी को पता था, इससे पहले भी देखिए वॉल्यूम्स के में तेजी थी। 15 मार्च को भी देखिए वॉल्यूम्स में काफी तेजी आई देखने को। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एफआई थे, कोई डीआई थे जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ जो लगा रहे हैं, उसे पहले से पता था, उसे कहीं ना कहीं ये न्यूज मिला था कि इसका शेयर बढ़ने वाला है, इसमें जंप देखने को मिलेगा, इसका प्रॉफिट 33% बढ़ने वाला है। और इसी रीजन से अब देखिए यहाँ पे जंप देखने को मिला, यहाँ पे जंप देखने को मिला। अब केवल वॉल्यूम्स में जंप देखने से नहीं होगा, प्राइस एक्शन पे भी जंप देखने को होगा। प्राइस एक्शन में किस तरह से आप देखिए यहाँ से तेजी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ये डब्ल्यू पैटर्न का एक तरह से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिला है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है और ये यहाँ पे इसका एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, ये यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, इस लेवल से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जैसे ही देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ से ये देखिए यहाँ ये जो है
डब्लू पैटर्न यहाँ बन गया। अब ये इसका आप ये देखेंगे नेकलाइन, जैसे ही इसका नेकलाइन टूटा डब्लू पैटर्न से, ये देखिए यहाँ से तेजी देखने को मिली। तो ये डब्लू पैटर्न का जैसे ही नेकलाइन टूटा, कोई यहाँ बाई किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है। तो केवल वॉल्यूम्स में इंक्रीजमेंट होने से नहीं चलेगा, प्राइस एक्शन में भी जंप देखने को मिलेगा, यानी डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली दिख रहा होगा वॉल्यूम्स में किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से वॉल्यूम में जंप देखने को मिला है। ये देखिए ये जंप पहले सपाट था, ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये लाइन आपको क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम्स था ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सपाट चल रहा था, फ्लैट चल रहा था, कोई मूवमेंट ही नहीं था। लेकिन अचानक ये 31 जनवरी से, ये 31 जनवरी से मार्केट इस मारुति में जंप देखने को मिला, यहाँ से बाइंग बाइंग हो रहा है। और इधर जब मार्च में आप देखेंगे कि अच्छी बाइंग देखने को मिला है, 28 मार्च को 27 मार्च को एक अच्छा जंप देखने को मिला है। और इसका रीजन क्या है, प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, वॉल्यूम्स में जंप देखने को मिला, यानी एफआई को पता था कि जंप होगा, डीआई को पता था जंप होगा, तो वॉल्यूम्स से क्लियरली देखने को पता चल रहा है। अब वॉल्यूम्स कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करके आप जिस तरह से वॉल्यूम्स का यूज करना चाहेंगे, नेट वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, ये हमने प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड लगाया है, जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब और एक स्टॉक्स को देखते हैं, टाटा स्टील, किस तरह से यहाँ जंप देखने को मिला है, क्या न्यूज था, कैसे जो एफआई डीआई है कैसे अपना ट्रेड्स को पकड़े हैं, कहाँ पे उनको कैसे पता चला है, आइए सब समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए टाटा स्टील का जो शेयर्स है, ये इसका वॉल्यूम्स में देखेंगे ये फ्लैट चल रहा था इधर भी, लेकिन अचानक इधर 7 मार्च को जंप मिला है, यहाँ देखिए 19 मार्च को जंप मिला है देखने को, और फिर इधर वॉल्यूम्स में देखिए तेजी आई है, और इसका स्टॉक्स भी देखिए बड़ा है। लेकिन इसके पहले इसका अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से दे रहा है, उसको भी आप वॉच आउट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से ये जो पैटर्न बना रहा था, ये यहाँ से देखिए भी पैटर्न बना रहा था, और जैसे ही ये भी पैटर्न बना, इसका जो अगर प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये जो इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया था, ये था 150 के आसपास, और जैसे ही 150 को क्रॉस किया, यानी 150 का अगर आप इसका हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियरली दिखेगा, ये जो लेवल है 150 का लेवल है, 150 का जो लेवल है, यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। 150 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाटा स्टील के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, और जैसे ही सपोर्ट बन गया रेसिस्टेंस, ये देखिए जंप देखने को मिला। अब साथ ही साथ यहाँ देखिए वॉल्यूम्स में भी जंप देखने को मिला है, यहाँ देखिए वॉल्यूम काफी तेज हो गया, और ये 18 मार्च का न्यूज था। अब ये देखिए 21 मार्च, इस तरह से 26, 27, 28 मार्च को इसका वॉल्यूम में जंप मिला है, तो कोई यहाँ पर भी बाई किया होगा तो एक अच्छा मूव यहाँ पे उसको मिल गया होगा। अब आते हैं कि इस पे क्या न्यूज था, क्यों इम्पैक्ट आया। टाटा स्टील का हम अगर सर्च करें, टाटा स्टील का ये जो न्यूज है, ये बीएससी में फ्लैश हुआ 28 मार्च को कि ये जो है एनसीडी लाने वाले हैं, और ये एनसीडी जो है इनको ये न्यूज के चलते मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। ये 2700 करोड़ का एनसीडी लाने वाले। अब ये न्यूज 2700 करोड़ का न्यूज किन्हीं को पता था पहले से, और इसी के रीजन से वहां पे तेजी देखने को मिली है। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 521% का तेजी दिखाया है
₹25 का शेयर हुआ करता था कोविड के टाइम में और अभी ये ₹155 हो गया है। यानी 521% का जंप देखने को मिला है। 2700 करोड़ का ये एनसीडी भी लाने वाले हैं। तो आप इसका चार्ट आप देखेंगे कि ठीक ये जो एनसीडी का न्यूज है किन्हीं को पता था। ये 18 मार्च को देखिए वॉल्यूम में काफी तेजी हुई। वॉल्यूम में जब तेजी हुई इसका मतलब है कहीं न कहीं बाइंग हुआ है और जैसे ही 150 का लेवल निकला है 155 का लेवल देखने को मिला है। तो ये वॉल्यूम्स में काफी तेजी हुआ। एफआईडीआई को ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे ही बाय कर लिए होंगे वो, क्योंकि उनको ये पता था। अब यह वॉल्यूम देखिए यहाँ से ही जंप देखने को मिला है और इस तरह से अगर कोई अगर मार्च के महीने में ही अगर यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो एक अच्छा मूव उनको देखने को मिला। और ये कहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है ये देखिए बड़ा वॉल्यूम के साथ 1 मार्च को बना था और 1 मार्च के बाद देखिए फिर तेजी आई, फिर यहाँ पे गिरावट भी हुई, लेकिन फिर जंप देखने को मिला। तो क्लियरली वॉल्यूम्स बताता है कि कहाँ पे मूव आने वाला है, एफआईडीआई कहाँ बाय करने वाले हैं, कहाँ सेल करने वाले हैं। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।